इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्केल 1 ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है 23 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर 23 दिसंबर से यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 12 जनवरी, तो सेम डेट है 23 दिसंबर से 12 जनवरी आप अपना ऑनलाइन आवेदन की एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है फरवरी 2024। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज की तरफ। तो टोटल यहाँ पर 85 वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। पहले बात करते हैं स्ट्रीम डिसिप्लिन हिंदी है, यहाँ पर एक वैकेंसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी में विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन और अथवा यानी कि इसमें से कोई एक पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन इंग्लिश में विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल स्ट्रीम की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन से, और जैसा कि मैंने बताया मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, ये सारी स्ट्रीम के लिए सेम है, और 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स मांगा है यहाँ पर। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, सेम क्राइटेरिया फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है लीगल स्ट्रीम। लीगल स्ट्रीम में टोटल 7 वैकेंसीज हैं। तो अगर आपने अपना बैचलर कंप्लीट किया है लॉ से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एचआर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स की टोटल 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है किसी भी डिसिप्लिन से, और साथ ही साथ अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम की टोटल 11 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, सिविल, एरोनॉटिकल, मरीन, पेट्रोकेमिकल, मेटलर्जी, मेट्रोलॉजिस्ट और रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। तो टोटल ये सभी की सभी स्ट्रीम में अगर आपने इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अपना बीटेक कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 11 है फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम। नेक्स्ट है आईटी। तो आईटी की यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है एक्चुअली, यहाँ एक्चुअली की टोटल पोस्ट 4 हैं। इंश्योरेंस की 17 पोस्ट हैं, मेडिकल और एमबीबीएस की 2, और बाकी सब अन्य पोस्ट के लिए अन्य स्ट्रीम्स के लिए एक एक पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी अपना ग्रेजुएशन, जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोलॉजिस्ट की, तो आपने बीएससी इन हाइड्रोलॉजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जियोफिजिस्ट की बात की जाए तो आपने बीएससी इन जियोफिजिक्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस के लिए आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, और नॉटिकल साइंस के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉटिकल साइंस में। तो ये थी डिटेल में जानकारी वैकेंसीज के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया की कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2023 को। आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पर 30 साल की, यानी कि अगर आपकी आयु 21 साल से 30 साल के बीच है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अक्टूबर 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2002। तो अगर इस रेंज के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने रिलैक्सेशन भी मेंशन किया है इन अपर एज लिमिट। एससी एसटी की बात की जाए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मेंशन किया है इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इमोलुमेंट्स एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाएगी आपको।
यहाँ पर बेसिक पे है 50,925 पर मंथ का, और साथ ही साथ आपके HRA और अन्य भत्ते सब मिलाकर आपको 85,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है द ऑफिसर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर कॉर्पोरेशन लीज एकोमोडेशन एज पर नॉर्म्स। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है प्रेजेंटली कॉर्पोरेशन ओन्ड एकोमोडेशन आर नॉट अवेलेबल, यानी कि कॉर्पोरेशन के द्वारा ओन किए गए एकोमोडेशन अभी अवेलेबल नहीं है, लीज एकोमोडेशन अवेलेबल है। और यहाँ पर लीज एकोमोडेशन के लिए आपको 45,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मुंबई में हो गया, क्योंकि आपकी इनिशियल पोस्टिंग जो भी होगी एज ए स्केल 1 ऑफिसर आपकी मुंबई में ही पोस्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। फर्स्ट है ऑफिसर्स अदर देन हिंदी, यानी हिंदी स्ट्रीम के अलावा अन्य ऑफिसर्स के लिए, अन्य स्ट्रीम के लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पर 3 पार्ट में आपके मेंशन किए हैं इन्होंने। पार्ट ए और पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग 40 क्वेश्चंस, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब के 25 क्वेश्चंस, वहीं टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर पार्ट बी में टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट या फिर और कंप्यूटर लिटरेसी के टोटल 15 क्वेश्चन। तो ये था आपके पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही पार्ट सी की अगर बात की जाए तो पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको कंप्यूटर से टाइप करके अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पूछा जाएगा टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पर ऐसे पेसी राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 मार्क्स के। तो कंप्लीट देखा जाए तो यहाँ पर 123 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। तो ये था फॉर ऑफिसर्स अदर देन हिंदी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर हिंदी ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पर भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए और पार्ट बी ऑब्जेक्टिव है और पार्ट सी सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 105 और मैक्सिमम मार्क्स है 150। वहीं बात की जाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट 60% हैं, लाने हैं आपको जनरल के, और ओबीसी से हैं आपने तो जनरल ओबीसी के लिए 60% है और 50% है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उन्हें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए कॉरपोरेशन द्वारा बुलाया जाएगा, जो कि सेलेक्टेड सेंटर्स पे कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर, एड्रेस ऑफ द वेन्यू, टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, इसके सभी के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को कॉल लेटर के द्वारा, जो कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो भी सेलेक्ट होंगे जीडी और इंटरव्यू के लिए, वो कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जब आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो आपको कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जीडी और इंटरव्यू के लिए आपको अपनी लिस्ट मिल जाएगी। अब हम देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप GICRE.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप SC/ST कैटेगरी PH कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हैं, और अगर या फिर आप एम्प्लॉय हैं GIC या GIPSA मेंबर के, तो आपको ये फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। अन्य सभी को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी GIC द्वारा जारी किए गए स्केल 1 ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।